एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे ट्रिपल सी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि ट्रिपल सी के सिलेबस में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, या फिर कितने चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कौन कौन से चैप्टर्स का क्या क्या नेम है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। आज मैं आपसे सबसे पहले तो हम चैप्टर्स के एक करके डिटेल में कुछ चीज़ें जानेंगे, कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर में हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में हमें दी जाती है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे CPU या फिर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना कुछ भी आपको मटेरियल मिलता है आप उसको पढ़ो, प्लस उससे रिलेटेड MCQ को सॉल्व करो। ठीक है, तो यही तरीका है आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या करते हैं, इस चैप्टर में हमें पूरे के पूरे जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है, या फिर उससे रिलेटेड कमांड्स क्या होते हैं, या फिर उबंटू क्या होता है, या लिनक्स क्या होता है, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर ही हमें बताया जाता है। तो इस चैप्टर में हमारा क्या है कि थोड़ा सा हमें इंटरनेट के थ्रू हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कुछ थ्योरेटिकल कुछ नॉलेज है इसमें, प्लस कुछ प्रैक्टिकली भी है। कुछ कमांड्स ऐसे हैं जिनको हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना होगा, क्या ये काम कर रहा है, क्या ये काम नहीं कर रहा है, किस कमांड का यूज करके हमें क्या आउटपुट मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर पे मिलती है। ओके, सेकेंड चैप्टर पे। और इससे रिलेटेड MCQ भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नेम है वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। इस चैप्टर में हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, यानी कि जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है तो उसको आप कैसे एडिट करते हो, या फिर उस टेक्स्ट में जैसे कि कोई रेज्यूमे आप क्रिएट करते हो। ठीक है, उस रेज्यूमे को आप बनाते हो तो किस तरह से उसमें फॉर्मेटिंग होती है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो इसी चैप्टर में सिखाई जाती है। ये बेसिकली क्या होता है कि इस चैप्टर में हमें एक सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दी जाती है कि उस मतलब जैसे कि एक इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में हमें सीखना होगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इस सॉफ्टवेयर में क्या कोई काम कैसे किया जाता है, प्लस इस सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट की के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 में हमें स्प्रेडशीट यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है और आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छे से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें प्रेजेंटेशन आपको सीखना होगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा। इसमें आपको एनिमेशन हो गया, इसमें आपको ट्रांजिशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। और इससे रिलेटेड फिर सारे के सारे जो MCQ होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, इसी पूरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, ये चीज़ पूछा जा सकता है, या फिर आपको शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इस चैप्टर में आपको क्या करते हैं, इस चैप्टर में आपको इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, यानी कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के फादर कौन है, इंटरनेट के ओनर कौन है, या फिर इंटरनेट इंडिया में कैसे आया, और इंटरनेट से रिलेटेड कितनी तरह की डिवाइसेस होती हैं, कैसे इंटरनेट का पूरा सेटअप किया जाता है, और WW क्या है। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको इसी चैप्टर में नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विस। ठीक है, तो इस वाली चैप्टर में आपको ईमेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ईमेल क्या है, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ईमेल कैसे रिसीव करते हैं,
या फिर ड्राफ्ट कैसे किया जाती है, ये सारी की चीज़ें हमें इसी चैप्टर पे एक्सप्लेन की जाती हैं। फिर उसके बाद सोशल नेटवर्किंग ऐप्स या फिर वेबसाइट के बारे में भी नॉलेज दी जाती है। अब उसके बाद इसमें एक और भी एडिशनल चीज़ है, क्या है वो, ई गवर्नेंस सर्विसेज, यानी कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज स्कीम वगैरह जो चलती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जिसमें आपको फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे की जाती है, या फिर साइबर अटैक क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे से बचा जा सकता है साइबर अटैक से। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन 9 चैप्टर्स में आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपके 9 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ कुछ नॉलेज आपको इंटरनेट के थ्रू लेनी है, कुछ कुछ आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और साथ ही साथ MCQ भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है। इस तरह से आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ले पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। सो थैंक यू गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।